Hello everyone. This is our last and final tense, the future tense. We will discuss about future indefinite tense today. Let's see first identity of future tense in Hindi. तो आपको वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? गागेगी, जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगी, वे जाएंगे। इस प्रकार से गे गागेगी जो है आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें गाइस क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें, हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की जो होती है शैल और विल, उसके बाद आपको मिलेगा वी1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कल सिरसा जाऊंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है तो लास्ट के अंदर क्या है गाइस? गा। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। तो आपको गाइस हिंट प्रोवाइड करवाया गया है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई और वी के फॉर्म में है तो आप उसके साथ किसका यूज करेंगे? शेल का यूज करेंगे। और जो बाकी के आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपने किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, मैं कल सिरसा जाऊंगा, तो मैं आई जाऊंगा, गो, आई गो, कहाँ? सिरसा। तो क्योंकि हमारा जो टेंस सेंटेंस है वो फ्यूचर का है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ शेल विल में से शेल, गो टू सिरसा, और कल यानी नेक्स्ट डे, टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। राधा अगले महीने स्कूल जाएगी। राधा अगले महीने स्कूल जाएगी। तो लास्ट के अंदर हिंदी की जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है? गी। तो राधा के साथ शेल नहीं यूज करते, विल का यूज करते हैं। राधा विल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो होती है नेगेटिव फॉर्म। उसको चेक कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की शेल और विल प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। अगर हम इंडिविजुअली वर्ड को देखते हैं, आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिए, वोकेबलरी में इसकी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर लें तो हम वी के साथ गाइस कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी फ्यूचर टेंस में? शेल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद वी1। अब वी1 आपको डिक्लेयर करना है कि कौन सी वी1 यूज करेंगे। एक तो है आपका जाना और दूसरा है खेलना। तो पहले जो एक्शन होता है उसका यूज पहले किया जाता है और जिस एक्शन को बाद में किया जाता है वो बाद में यूज करना है। तो पहले जाएंगे, गो, किस लिए? टू प्ले, गो टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। यूजुअल पे हमें बताया जाता है कि दो टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सेकंड वो जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विच इज शैल और विल फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और सब्जेक्ट वी1 प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव में साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट वी1 और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज। क्या महेश पाठ पढ़ेगा? यस और नो। तो यस और नो का जो आंसर होता है उसमें आपको क्या मिलता है? क्या से। और क्या से जब भी स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। महेश के लिए क्या यूज करेंगे हम? विल महेश रीड अ लेसन। विल महेश रीड अ लेसन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस।
कल क्या खाओगे? तुम कल क्या खाओगे? तो गाइस आपका जो है क्वेश्चनिंग वर्ड जो है वो क्या, कहाँ से, व्हाट। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। व्हाट विल यू, खाना, ईट, कल, टुमारो। व्हाट विल यू ईट टुमारो। इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स देख लेते हैं गाइस प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, वो है आपकी टुमारो और नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लस टाइम होगा गाइस आपका, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मंडे सी डैश वॉच अ मूवी। तो नेक्स्ट आपको एडवर्ब मिल गई, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्लस टाइम है, नेक्स्ट मंडे शी के साथ क्या लगा गाइस, विल, और फर्स्ट फॉर्म वॉच। नेक्स्ट मंडे शी विल वॉच अ मूवी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वी डैश गो टुमारो। आपको एडवर्ब मिली टुमारो, तो टुमारो फ्यूचर indefinite, where dash where we dash go tomorrow। तो गाइस इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तो आपको बताया कि WH क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब वी के साथ कौन सी यूज होती है, शैल। वेयर शैल वी, फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर शैल वी गो टुमारो। तो ये था गाइस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है फ्यूचर टेंस का उसकी बात कर लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी जो है हिंदी के सेंटेंस में वो रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, तो वाक्य के अंत में क्या रहता है, रहा होगा। फ्यूचर है और कंटिन्यूअस है, जहां पे कंटिन्यूअस होगा वहां पे आपको रहा, रही, रहे जरूर मिलेगा, और फ्यूचर है वहां पे गा, गे, गी। तो गाइस क्या होता है वाक्य के अंत में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी। स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। अब आपको पता है कि शैल और विल के साथ क्या आता है, शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और बी के साथ क्या लगाना है आपने, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में क्या रहता है, B1 प्लस ING। सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। वह पढ़ रहा होगा, रहा और होगा, गा, गी और कंटिन्यूटी है, तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। चेंज करते हैं इसे। गाइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, वह को ही के साथ आपको बताया गया था कि जो ही की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है गाइस, विल। ही विल, उसके बाद बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। हम पत्र लिख रहे होंगे, कन्वर्ट करते हैं हम को वी में, पत्र लेटर, लिखना राइट। वी के साथ शैल का यूज करेंगे, वी शैल बी राइटिंग राइटिंग लेटर्स, राइटिंग लेटर, वी शैल बी राइटिंग लेटर्स। नेक्स्ट है आपका ये, इसको आई है गाइस, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नोट है उसका यूज कहाँ करना है। गाइस हमेशा से नोट का यूज जो मेन आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी टेंस की, उसके जस्ट आफ्टर आपने क्या यूज करना होता है, नोट का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से एक, प्लस नॉट प्लस पी प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो कन्वर्ट करते हैं इसे, ट्रांसलेट करते हैं, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कविता नहीं पढ़ रही होगी, ट्रांसलेट करते हैं, शी विल नॉट बी रीडिंग अ पोएम। इसकी नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्म है, वो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप के हैं। जो फर्स्ट है वो आपका
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और जो सेकंड है वो आपको पता ही है कि वो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह गाना गा रहा होगा? क्या वह गाना गा रहा होगा? तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ क्या लगाओगे? विल ही बी, बी के बाद V1 ING सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम कल क्या कर रहे होगे? तुम कल क्या कर रहे होगे? तो क्या वट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? यू के अकॉर्डिंग। यू के साथ विल, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। तो गाइज जो आपकी एडवर्ब है, एडवर्ब में आपको आइडेंटिटी होगी कि आपको प्रेजेंट जो आपका कंटिन्यूटी है, प्रोग्रेस है, वो भी प्रोग्रेसिव भी दिखाया जाएगा, और साथ के साथ आपको फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो एडवर्ब्स दी गई होंगी। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहें तो यहाँ पे आपको देखिए, एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो जो है आपको फ्यूचर का आइडेंटिटी करता है, और एट दिस टाइम ये आपको दिखाता है कि इसमें कंटिन्यूटी है। किस बात की ओर इंडिकेट करता है? कंटिन्यूटी की ओर, प्रोग्रेशन की ओर इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या होगा आपका? कंटिन्यूटी भी होगी और फ्यूचर भी होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वेयर यू ट्रेवल एट दिस टाइम टुमारो, तो वेयर इंटेरोगेटिव फॉर्म है, वेयर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल विल। वेयर यू के अकॉर्डिंग शैल और विल लगाना है, तो वेयर विल यू, कंटिन्यूटी है, टुमारो है, तो आपने क्या लगाना है? बी प्लस V1 प्लस ING, ट्रेवल, ट्रेवलिंग। वेयर विल यू बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। तो गाइस ये है आपके 2 पार्ट फ्यूचर टेंस के। आप इसे अच्छे से वीडियो को देखें और अंडरस्टैंड करें और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करें, और जो डेली के जो सेंटेंसेस हैं उनमें अपनी जो एबिलिटी है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की, उसको इंक्रीज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए